निचोड़ते तो रात हो जाएगी भाई। शहद मिले या ना मिले देखकर ही मेरा तो पेट भर गया। अरे यार थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, घर पर बहुत सारा काम है। ये क्या है मुकेश भाई, जब देखो घर में काम पड़ा है बोलते हो, ऐसा कौन सा काम है? तू क्या करेगा जानकर? बाबा आ जाओ मेरे शेरो। अरे बाकी के दो कह रह गए। बाबा माँ को सुबह से उल्टी हो रही है, इसलिए आपको घर पे बुलाया है। सुन लिया ना मेरे इस शेर ने क्या कहा, सुन लिया? अब भी बताना पड़ेगा घर पे क्या काम है, हैं? बाबा बोल बेटा। इस बार मुझे एक नन्ही परी चाहिए, बोल देता हूँ। मिलेगी ना इस बार ही, क्या तुझे अगली बार भी नन्ही परी ही मिलेगी। आजा। भाई जी वैद्य जी, पूरे गांव भर में अपनी जाति के जितने भी गुण हैं, बस वो सब तुम्हारे लड़के में ही भरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों से अगर शहद लाना हो या अपनी मर्दानगी से मोहित करना हो तो तुम्हारा बेटा शेर है। मैं कई बार जंगल शहद निकालने गया हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पिताजी के बाद कोई भी पहाड़ में उतरकर शहद नहीं निकाल पाया। उनके बाद तुम्हारा बेटा ही ये काम कर पाया है। कुल देवी की कसम खाकर बोलता हूँ, एक पल को तो लगा जैसे सामने तुम्हारे पिताजी को देख रहा हूँ। बोलता है उसे उसमें उसका बाप दिखता है। पूरी टोली में बस वही एक मर्द है। क्यों, हमने कभी शहद नहीं निकाला क्या? फिर से निकाल के दिखा दूं सबको। कौन सा तीर मार लिया उसने? मुट्ठी भर शहद निकाल लिया तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा ज्यादा ले आता तो शहद के साथ उसे भी चाट गए होते। क्यों भाई, अपने घर में परेशानियाँ कम है क्या? उसकी बातें करो ना, फालतू की बात मत करो। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। घर की बेटी जवान हुए 4 साल हो गए हैं। शादी करा देते तो अब तक उसके 10 बच्चे होते। तुम दोनों को उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? लड़की के कोई गुण नहीं है उसमें, दिन रात बच्चों के साथ जंगल में भागती रहती है। वो उस तरफ गई है। वो हर किसी को परेशान करती है दीदी, छोड़ना मत उसको। मोटी इतना बड़ा शरीर लेकर भागती कैसे है? कितनी बार कहा है तुझे, कदम्बा जब शहद बांटता है तो वहाँ मत जाया कर। फिर भी तू वहाँ गई तो गई, उस पर लाइन भी मारती है। ए छोटू, चलना, वो हथियार दे दो मुझे। आगे से कभी कदम्बा के आसपास भी दिखी ना, इसी से मार डालूंगी तुझे। चल भाग। देखना, तेरे भैया को जरूर बताऊंगी।